भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बड़ी बैठक में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उन लोगों को किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये देख सकते हैं। राजनांदगांव के जो प्रत्याशी संतोष पांडे, इसके अलावा सरगुजा के जो प्रत्याशी हैं चिंतामणि महाराज वो भी मौजूद है, कांकेर के भोजराज नाग जी हैं वो भी मौजूद है। सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन लोग से भी बातचीत करूँगा। पहले संतोष जी से बात कर लेता हूँ। सबसे हॉट सीट आपका था, कैसा बीता चुनाव, अब कैसी उम्मीदें हैं आपको? राजनांदगांव की जनता भूपेश बघेल का उम्मीदवारी हो इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो हुए। जिस प्रकार से उन्होंने सौतेला व्यवहार राजनांदगांव के साथ किया, जिस प्रकार से उनका द्वेषपूर्ण व्यवहार था, वो वोट में तब्दील हुआ है और 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी उसमें मिलेगा। वही भूपेश बघेल जिन्होंने एडीबी का, जिन्होंने सेतु निगम का, जिन्होंने महुआ प्रसंस्करण इकाई का, अरे 2 कार्यालय तो उठा करके दुर्ग ले गए। इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी को ले जाने वाले थे। जनता में आक्रोश था, वो आक्रोश वोट में परिवर्तित हुआ है। वो प्रचंड बहुमत से कमल छाप भाजपा हम जीतेंगे और वो हारने वाले हैं। डर तो नहीं लग रहा है आपको? अरे साहब, बस्तर का मैं प्रभारी था, 12 में से 8 सीट जीत के आए हैं। सरगुजा में पूरा जीते हैं। इस समय भी पूरे 11 में 11 जीतेंगे। सरगुजा की आपने बात की और बस्तर की बात की। देख सकते हैं सरगुजा के प्रत्याशी हमारे साथ है चिंतामणि महाराज जी। महाराज जी, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, डर का क्या बात है उसमें। पूरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह जो देखने को मिल रहा था, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल लहराएगा, ये हम आपको कह सकते हैं। कांकेर से भी प्रत्याशी भोजराज नाग जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चुनाव में रिजल्ट आने वाला है। अब की बार 400 पार होने वाला है और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। डर तो किसी बात का नहीं है आपको? डरना तो उन लोगों को चाहिए जो अधर्म का काम कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है और भगवान राम अधर्मियों का नाश किया है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम जी के आशीर्वाद से पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार फिर से मोदी सरकार। महेश कश्यप हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं बस्तर से, दादी को हरा पाएंगे आप? जी, मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरे देश को भरोसा है। उसी पर तरह से बस्तर के लोगों को भी मोदी जी के गारंटी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि अभी पिछले 4 महीने के चुनाव में जो छत्तीसगढ़ का सरकार बना है और 7 से 8 गारंटी को हमने पूरा किया है और मोदी जी ने जो गारंटी को पूरा किया, इसलिए बस्तर के जनता कांग्रेस पार्टी पिछले 60 साल से लूटती आ रही है और पिछले 5 साल भी छत्तीसगढ़ को जो दुर्दशा बना कर रखी, इसलिए लोकसभा में आदरणीय मोदी जी 400 पार के साथ चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ के 11 का 11 सीट जीतेंगे। और जो कवासी लकमा जो दादी है, क्योंकि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति जिसके बयानबाजी से पूरे देश, हमारे बस्तर के आदिवासी जो पढ़े लिखे लोगों को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए और इस बार ऐसा उनको सबक मिलने वाला है कि भविष्य में राजनीति करना भी सोचना पड़ेगा। हार होगी तो कह रहे हैं, लेकिन आपके माथे में पसीना आ रहा है कश्यप जी। नहीं, देखिए, अब गर्मी का समय तो पसीना आएगा, लेकिन हम उन चुनावी मुकाबले के आर से हमको पसीना नहीं आ रहा है। गर्मी के से पसीना आ रहा है, अलग बात है। तो आपने सुना किस तरीके से बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप जी, सरगुजा के प्रत्याशी हैं चिंतामणि महाराज जी, इसके अलावा राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं और जीत के लिए कितना कॉन्फिडेंस है, आपने साफ तौर पर देखा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।